हुक वाला। अब वो कह रहे थे, मैं बोल सकता हूँ ना क्योंकि वो यहाँ नहीं है, इसलिए जी मैं रुक रहा था, अभी बोल सकता हूँ क्या? जी एक जी पॉइंट ही देना चाहूंगा। देखिए, अब वो बोल रहे बोल थे दीजिए। कि वो सशरीर जाना चाहते थे स्वर्ग, ठीक है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ऐसा वो उनका हम्म कहना था। और वो जी हवाला जी दे जी रहे थे हम्म महाभारत से। आमिर भाई, आपको शायद पता हो या ना हो, या सैम भाई को पता हो या ना हो, युधिष्ठिर और उनके साथ एक कुत्ता सशरीर हम्म, स्वर्ग में चला गया था, है हाँ ना? हाँ वाह एग्जैक्टली, क्या बात अब महाभारत में अब ही क्या है। बात ये क्या बात महाभारत है में ही है। अब इसीलिए तो हम महाभारत में इनको ही है ये। गपोड़ बोलते हैं, मीन्स इसको हिस्ट्री हम मान लें और वो भी उसकी ऑथेंटिसिटी को हम प्रूफ नहीं कर सकते। आप समझ रहे हैं हम यहाँ पे वेद में जी क्यों पकड़ता हूँ? मैं बता रहा हूँ, हालांकि मैंने बोला कि मैं वेद की हर बात को नहीं मानता हूँ, तो आमिर भाई को थोड़ी सी हंसी आई। मुझे उससे फर्क इसलिए भी नहीं पड़ता ना, क्योंकि जो फैक्ट है जो मैं मानता हूँ वो सामने ट्रांसपेरेंसी करके रख देता हूँ। क्योंकि हर बात मुझे हम्म वेद में भी मानने में, क्योंकि हमारे ऋषि ने सिखाया है कि यस तर्केण अनुसंधनते सधर्म वेद नेतरम, मतलब हर चीज को तर्क की कसौटी में कसो। ये मैं दोबारा भी हम्म बोल रहा हूँ, क्योंकि आमिर भाई ने भी एक कुरान की आयत कोट की थी हम्म कि आप वहां पे हर चीज को सोच समझ के परख के आप ये चीज करोगे। तो हम्म अब ये मेरे से मैच होता है, मैं इसको मान रहा हूँ। अब वेद की भी मैं हर वो बात जो मेरे लिए समझ में आएगी मैं मानूंगा, अदरवाइज उसको मैं छोड़ दूंगा, मैं डिनाई करूं ना करूं, लेकिन छोड़ दूंगा फिलहाल के लिए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये वर्ण व्यवस्था का इस तरीके से था, और वहां महाभारत और अगर हम रामायण ले लें, अब कोई कहेगा उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। शैम भाई, इसका कोई जवाब ही नहीं है। आप दे पाएंगे इसका कोई जवाब? अगर मैं बोल दूं कि उत्तरकांड, उत्तराखंड। जिसकी आप, हाँ, उत्तरकांड आप हवाला दे रहे हो कि शंभू का गला काटा जी गया, जी तो इसका जी इसी जी हिंदुइज्म में ये सबसे बड़ा लूप होल जो मुझे नजर आता है ना, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है कि हर हम्म का अपना वर्जन होता है। जैसे मैं भी अपना वर्जन लेके आया हूं, आप समझ रहे हैं? और जबरदस्त यही जबरदस्त प्रॉब्लम है, नितेश भाई हम्म जबरदस्त और जबरदस्त यही प्रॉब्लम है। यही, देखिए, आप बेटर देन तो मैं नहीं कह रहा हूं कि बेटर देन इस्लाम, ये आपने मुझसे पूछा भी नहीं। इसलिए मैंने क्या क्यों कहा कि मैं पढ़ाई क्यों कर रहा हूँ, मीन्स कंपैरेटिव स्टडी क्यों कर रहा हूँ, इसी चीज के लिए। लेकिन इसका हम्म मतलब ये हम्म नहीं कि मुझे हिंदुइज्म की नॉलेज नहीं है। आप समझ रहे हैं? हम्म। नहीं नहीं अच्छी बात है पढ़ें पढ़ें बिल्कुल पढ़ें बड़ा अच्छा और नितेश भाई मुझे हाँ, बताइएगा आप के तर्क चूंकि तर्क की कसवटी पर चीजों को परखते हैं तो मुझे अच्छा लगा मैं एक सवाल पूछता हूँ वेदास में भी नहीं है और आप भी मुझे बताइएगा तर्क आप मूर्ति पूजा के बारे में क्या चर्चा करते क्या सोचते हैं इस बारे में क्या कहिएगा मैं कहता हूँ, हाँ, ये सुनना था आपके मुंह से, थोड़ा थोड़ा टोन में, थोड़ा बड़ा फॉर्मली आपने बोल दिया। बिल्कुल हाँ। जी तो क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा, जो हिंदू करते हैं, मैं उनको मना नहीं करता। वेद में कहीं नहीं लिखा गया है, ठीक है। ना तस्य प्रतिमा अस्ति, सबका फेवरेट जुमला, ठीक है। हम्म, हम्म, या अज एक बात, वो कभी पैदा नहीं लेते हैं, ये कृष्ण जी को भी मैं परमात्मा नहीं मानता। तो हम्म, अब थोड़ा बहुत सिमिलर है आर्य समाज से, लेकिन मैं आर्य समाजी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि वो उनकी कोई मूर्ति नहीं है। यानी आप मूर्ति पूजा पे विश्वास नहीं करते या नहीं, मूर्ति पूजा बिल्कुल नहीं नहीं। करते नहीं। जबरदस्त वेरी गुड माशाल्लाह गुड अल्लाह ताला आपको जर्नी में हेल्प करे जी हमारी दुआ है आपके साथ मेरा प्यारा भाई हाँ, हाँ, यहाँ पे एक सवाल और बन रहा था। वेद की हम्म कोई ऐसी बात आप मुझे बताएं जो मुझे मानने में परेशानी हो सकती है? हम्म जी। वैसे वेद जी जी में सर वेद में ये जी वेद में एक चीज है कि भाई ऐसा कहीं नहीं पाया गया है कि एक शूद्र वेद पढ़ सकता है या फिर एक लड़की वेद पढ़ सकती है और गुरु बन सकती है। नहीं, इसका सैम भाई, मैंने बताया भी था, इससे शायद आप सहमत हैं या नहीं, कि बहुत सारी ऋषिकाएं हुई हैं जो वेद मंत्र के दृष्टा हुई हैं, ठीक है। अब कालांतर में जाके उसको कुछ भी कर दिया, मीन हम्म, समय जैसे बीतता गया, उसको हम कैसे भी रिफॉर्म कर दें वो अलग बात है, लेकिन पहले ऐसा हुआ करता था कि बहुत ऐसी ऋषिकाएं हैं, मंत्र दृष्टा जो है वो फीमेल हुआ हम्म, करती थी। और हमने एक जी मंत्र भी बताया कि यथेमा वाचन कल्याणी माँ वदानी जनेभ्य, मीन्स ये हर लोगों के लिए दिया गया है। अब पढ़ना नहीं पढ़ना, अगर मैं गन पॉइंट में औरत को बोलूं कि नहीं, तुम्हें मैं नहीं पढ़ने दूंगा या मैं इस घर से नहीं निकलने दूंगा, इसका मतलब ये थोड़ी है कि अल्लाह मियां ने औरत को घर में बंद कर रखा है, मैंने वो कर रखा है। हम्म, हम्म हाँ। हम्म क्योंकि नहीं ऐसा ऐसा आता है कि क्योंकि वेद में नहीं दिया गया स्पेसिफिक तौर पर कि एक शूद्र नहीं पढ़ सकता है। वेद में आता है, ये वेद का जो भाषा किया है ना आपके हम्म। स्कॉलर्स ने, उसमें लिखा कुछ है कि दिखाए ना। एक शूद्र वेद। जी, अभी फिलहाल मेरे पास वो रेफरेंस नहीं है। मैं ठीक है, जब आपको भी होगा शायद मैं नेक्स्ट स्ट्रीम या देखना फिर कहीं चाहूंगा। आपको मेल कर दूं। बिल्कुल अच्छा, वहां भी अच्छा पता है बिल्कुल है। ग्लिच हाँ क्या है? अच्छा आमिर भाई और श्याम भाई, नितेश भाई ग्लिच क्या है पता आप है वहां पे? जी हाँ, जी कहिए। जी जी बता दें आप पहले हम्म जी वहां पे ग्लिच ये है कि मैं बोलूंगा कि नहीं, मैं ये वर्जन नहीं मानूंगा, मैं तो ये वाला मानता हूँ, मतलब बेड़ा गर्क हो जाता है, हम्म क्या कहे।
मतलब सैम भाई बोलेंगे ये देखो ये हाँ, शायन भास है, मैं बोलूंगा नहीं मैं शायन भास नहीं, मैं महिधर भास लेके चलूंगा। ये बड़ी समस्या आ जाती है। मैंने इसलिए हम्म। बोला ना सैम भाई ये से कि समस्या आ मैंने, जाती है। हाँ और मैं ये करूंगा ही, और मैं अभी पहले ही बोल दे रहा हूँ ये चीज, है ना। अच्छा तो हाँ नितेश भाई, आप बड़े सिंसियर हैं, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। वेरी बोल्ड स्टेटमेंट हो सकता है, मुझे शक पड़ रहा है कि कई सनातनी दोस्त अपने दिल में सोच रहे होंगे और हो सकता है कुछ टाइप भी कर रहे होंगे, ये तो मुसलमान बिठा लिया इन्होंने, जैसे अरे पहले भी एक बार आमिर याद है भाई मेरे आपको? साथ हुआ है ये, आपको याद है शायद याद ना हो। मुझे, मुझे याद है आप फिर वापस जी आए जी थे, जी जी। याद है। हम्म। हाँ, आप वापस आए थे और आपने क्लियर किया था चीज को। अच्छा नितेश भाई, ये है जो आखिरी बात आपसे करते हैं, फिर इजाजत लेंगे क्योंकि पीछे और कॉलर हैं। नितेश भाई, वो ये चीज है कि आपने कहा वेदास के हवाले से कोई उलझन हो। वेदास के हवाले से उलझने बहुत हैं। अभी मैं उस तरफ नहीं जा रहा कि हम हम्म। रेफरेंसेस के ऊपर बात करें कि वेदास के अंदर क्या है। मैंने 2 प्रोग्राम किया और तीसरा इंशाल्लाह इस फ्राइडे को आ रहा है। ओरिजिन ऑफ वेदास कर चुके हैं और इटर्निटी ऑफ वेदास के ऊपर। वेदास का जो ओरिजिन है वो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया कि वेदास जो हैं वो प्रकट हुए किस तरह। क्या ये डायरेक्ट परमेश्वर से, ईश्वर से आए, ब्रह्मा से आए, 4 देवताओं को दिए गए या 4 ऋषियों को दिए गए? ये एक बड़ा सवाल था। और दिए फिर कैसे गए? क्या ये कुछ शक्ल में प्रकट हुए, ठीक है ना, किसी बॉडी में आए, या किसी बुक की बॉडी शक्ल में आए, या ये सुनाए गए? ये आपको ना कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स वेदास के हवाले से मिलती हैं, तो इसको आदि ग्रंथ कहा जाता है। इस बारे में आप क्या कहते हैं? बड़ा सवाल है। देखिए जहां तक मेरी नॉलेज है, जो मुझे पता है मैं बता रहा हूँ कि शुरू में 4 ऋषि थे, आदित्य, अंगिरा और अग्नि, वायु। ठीक है। हम्म। अग्नि, आदित्य, अंगिरा और वायु, शायद हाँ वायु, बिल्कुल में बिल्कुल। मैं कंफ्यूज, हाँ। वायु। तो इन वायु। चारों को ना, जब ये ध्यान, हालांकि मैं इससे सहमत पूरी तरीके से नहीं हूँ, क्योंकि इसको मैं प्रूव करने के लिए बैठेंगे तो मेरे पास लैब नहीं है जो मैं उसको जाके प्रूव कर दूं। तो हम्म। जो मैंने जो पढ़ा है वो मैं बस कोट कर रहा हूँ जो मुझे पता है, ठीक है। तो अब ये चूंकि बहुत प्योर फॉर्म में थे मनुष्य, जिसको हम ऋषि बोलते हैं, अब ये पैदा हुए, फिर उनको ध्यान अवस्था में परमात्मा ने हृदय में वो ज्ञान दिया, मीन्स वो ध्यान अवस्था में थे, उनको मंत्र देते गए और उसके बारे में नॉलेज बताते गए। ये मुझे हम्म। पता है, ताकि ठीक है। और लोगों को पता चले कि मैं कोई सो कॉल्ड ये नहीं हूं, इसलिए मैं ये बोल रहा हूँ। हाँ नहीं सही, हाँ नहीं नहीं सही है। बाकी इसमें भी कंफ्यूजन है, जो आप वो आपने इतना क्लियर कह दिया और अपने रख दिया कि भाई इसका को मैं प्रूव नहीं कर सकता ये चीजें, तो मुझे जब बंदा एक बड़ी सीधी बात कर रहा होता है ना, उससे आप कॉन्ट्रडिक्ट करने, आर्ग्यू करने का दिल नहीं करता, तो बहस बरा बहस होती है। आपने प्यारी बात की, शुद्ध बात की, सीधी बात की। अब इसमें आर्ग्यू करने के लिए कुछ नहीं रहा, अब आमिर क्योंकि भाई आर्ग्यू यहाँ इसमें पे ये ये है हो ना, सकता है। जी। ये ओरिजिन पे हम क्यों जा रहे हैं, मैं क्यों जाऊं कुरान की ओरिजिन पे, भैया उसमें क्या मटेरियल मिल रहा है। मैं आम खाऊंगा भाई, गुठली क्यों गिनवा रहे हो आप मुझसे, आम खाने दो ना प्लीज। हम्म। अब हम्म। मैं कुरान को पढ़ूंगा, मैं ये बोलूंगा कि नहीं भैया ये प्रोफेट मोहम्मद को किस जगह, अब गारे हीरा में चाक किया गया था, या फिर वो सो रहे थे या जग रहे थे, या किस अवस्था में उनको वही आई, मुझे नहीं मतलब है भाई। इस हम्म। आयत से मैं क्या ले रहा हूं, बस इतना मुझे मतलब रहने देना, जिंदगी बहुत छोटी है। मगर उससे क्या ये नुकसान होता ठीक है नहीं है? नितेश भाई। ये तो आप बड़े अच्छे से बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल से आखिरी बात करते हैं, फिर सैम भाई भी चाह रहे हैं कि अगले कॉलर की तरफ चलें, और बड़ी अच्छी बात चल रही है। मगर नितेश भाई से मसला पता आमिर है क्या भाई होता है? आप थोड़ा इंडिविजुअल कभी बात करना चाहेंगे? मैं चाहूंगा, जरूर चाहूंगा आपसे इंस्टाग्राम पे मुझसे राब्ता करें मैंने नितेश किया भाई। है आपको, मैंने अच्छा। किया है, आप नहीं देखते। आई एम सॉरी, ओके अगर कोई नहीं। आईडी का थोड़ा सा इशारा दे दें, इसी नाम से है? हाँ मैं इसी नाम से हूँ, और पता है आप दोनों से ही बात करने के लिए मैंने इंस्टा इंस्टॉल किया था। ओ माय बैड, सैम माय भाई से बैड। तो कभी तो कभी बात हो ही जाती है। नहीं नहीं, ठीक है मैं नितेश पता भाई, है आप आई लोग एम रियली, व्यस्त रहते हैं। जी असल जी। में इतने मैसेजेस हैं, आई एम रियली सॉरी, कई दफा ध्यान भी उधर नहीं जाता, तो आप एक बार मुझे और मैसेज कीजिएगा, मैं आज चेक करूंगा रिक्वेस्ट मैसेजेस में से, और मैं आपको ऐड कर लूंगा इंशाल्लाह जरूर। ठीक है नितेश भाई? चले, थैंक्स, हाँ। ठीक। हाँ ठीक है, इजाजत ले लेते हैं नितेश भाई, और मैं वो ये बताना लास्ट कुछ चाहता कह हूँ रहे थे कि वो कह दें, उसके बाद मैं चला जाता हूँ। हाँ हाँ हाँ, मैं आपके जाते हुए मैं ये चीज जरूर कह देता हूँ। आप जिस तरह सिंपल इसको रख के कर रहे हैं, उसमें अच्छाई तो है, पॉजिटिव वाइब है उसमें, मगर एक नुकसान इस तरह हो जाता है हमारे लोगों के लिए कि वेदास से या कुरान से या बाइबल से लोगों की जिंदगियां जुड़ी हुई हैं। उनकी सोसाइटियल बिहेवियर, उनके साइकोलॉजिकल बिहेवियर, उनके कलेक्टिव बिहेवियर और उनकी सोसाइटी का फ्यूचर इस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। जब इस तरह की चीजें हो जाएं कि उनके जो धर्म है, उनका दीन है, वो जिंदगियों के ऊपर किस तरीके से मामला करता है, तो हमें उसकी वेरिफिकेशन करना बड़ी जरूरी है। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि
मैं वेदास को सिर्फ उनकी तालीमात के तौर पर देखूं, वो भी है, मगर उसकी बेस देखना इसलिए भी जरूरी है कि क्लेम है उसके पीछे कि ये ईश्वर का ज्ञान है। तो जब आप ईश्वर की तरफ किसी ज्ञान को रिलेट करते हैं तो उसकी बेस स्ट्रांग होना बड़ी जरूरी है। ये कुरान के लिए भी है, सेम गोज फॉर द बाइबल, यानी तमाम धार्मिक ग्रंथों के लिए यही उसूल रखना चाहिए। इसीलिए हम ये कहते हैं कि कुरान के भी ओरिजिन और कुरान की भी बेस और कुरान की ऑथेंटिसिटी और हिस्टोरिसिटी के ऊपर बात होनी चाहिए। कोई ऐब नहीं इसमें, होगी तो पता चलेगा ना कि फर्क क्या है दूसरे शास्त्रों में और इसमें। ठीक है नितेश भाई, बस ये बात। हम्म, बहुत शुक्रिया। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आमिर भाई, इस पे मैं कोई जवाब नहीं दे रहा, फिर इस पे लंबी बात हो जाएगी कभी, तो हम जी अगर इंडिविजुअल बात करते हैं। तो सैम भाई, धन्यवाद, आपने लिया। बहुत शुक्रिया नितेश भाई, थैंक यू सो मैसेज मच करिएगा नितेश भाई, मुझे याद आपसे से। बड़ी अच्छी बात हुई। हम्म, हम्म, बहुत शुक्रिया। मैसेज कर दीजिएगा मुझे नितेश भाई याद से, ताकि मैं उसको ऐड कर लूं। बहुत शुक्रिया। आपके फाइनल चैप्टर अमित में सैम भाई भाई, बड़े प्यारे प्यारे, बड़े मीठे मीठे, बड़े अच्छे अच्छे माशाल्लाह लोग आ रहे हैं जी, माशाल्लाह। मबरूक। 9 चैप्टर सुधार दिए भाई 10वें चैप्टर को। 9 चैप्टर में आपने सुधार दिया, सुधार ले आए हैं सोसाइटी में, ठीक हो गया। बस। थोड़ी रूहानी ताकत ले लेते हैं आमिर भाई, 3 घंटे हो चुके हैं, हमारे इस्लामिक हाँ स्टूडेंट आए हैं, हमारे हाँ, प्यारे और भाई। इनके बाद हमारे बड़े प्यारे दोस्त एमएसटी भी मौजूद हैं, उनको भी जरूर लीजिएगा, बड़े अच्छे भाई हैं वो भी। जी अस्सलाम जी जी, वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। इस्लामिक भाई वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम आज रहमतुल्लाहि काफी वबरकातुहू। अरसे बाद सैम भाई हम लोग इकट्ठे बैठ रहे हैं, टाइम बना है आपके फाइनल चैप्टर में, काफी हफ्ते गुजर गए जी, माशाल्लाह। जी, जी जी। जी, आप स्ट्रीम तो अल्हम्दुलिल्लाह। आबिद भाई की जो स्ट्रीम रहती है, वहाँ मुनासिब भी नहीं होता और मैं इस बात को समझता हूँ। तो फिर मैं सिर्फ़ कमेंट्स देके ही जो है हाज़िरी पूरी कर लेता हूँ अपनी। तो आमिर भाई अभी हमारे पास जो मैं पढ़ना चाह रहा था वो तो नाते पाक थी और हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने गुज़ारिश की थी कि मैं गिव थैंक्स टू अल्लाह ये पढ़ूँ। तो अगर आप जो अर्ज़ करेंगे तो मैं वो पढ़ दूँगा इंशाल्लाह। आपको ऐसी पढ़ें जो जिसमें मजा आ जाए। वैसे सभी आप माशाल्लाह अच्छी पढ़ते हैं, तो बस जो आपके पास उनमें से बेहतर है वो पढ़ दें। ठीक है, चलिए तो मैं आज फाइनल चैप्टर है तो अल्लाह ताला की तारीफ़ मैं इंशाल्लाह ये पढ़ता हूँ, गिव थैंक्स टू अल्लाह। फाइनल चैप्टर है और हम यहाँ पर हक वर्सेस बेशक। बातिल कर रहे हैं, तो ये अल्लाह ताला की तारीफ़ जो है उसी उसमें। Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising all day for what is and what was. Take hold of your iman and give in to shaitan. O you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير. वाह Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is one who has the power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars, praising all day for what is and what was. Take hold of your iman and don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. जज़ाकल्लाह। माशाल्लाह जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारक अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत जबरदस्त। गया है आपका, माशाल्लाह। ठीक है, इजाज़त लेता देखा, हूँ, आप मज़ीद कॉलर्स को ऐड करें। जज़ाकल्लाह खैर। जबरदस्त, जबरदस्त जी, फ्रेश कर दिया मूड बिल्कुल, आपने। बारक अल्लाह।
जी सैम भाई, माशाल्लाह। जी आमिर आज तो भाई, मैं कह रहा आपके था, मैं खुसूसी जी मेहमान। जी मैं तो कह रहा, मैंने कहा आज इस्लामिक जी स्टूडेंट भाई को बताइए। मेरा दिल था कि आपके जो है ना गेटअप को देख के तो दिल था आज को अरबी के अंदर जो है ना पढ़ी जाती हैं, शेख अरबी। हाँ जी। माशाल्लाह। कुछ कुछ नशीद सुना दे, ऐसा कुछ। हाँ, ऐसा कुछ है ना, हो जाता मामला। खैर, आगे को दोस्त आए हैं मेरे ख्याल से, जी MSD साहब को ले लें। आमिर भाई, आपको अगर कुछ आता है तो आप सुना दीजिए। आप भी बड़ा जबरदस्त गाते हैं, पढ़ते हैं। नहीं, बस मैं तो कभी कभी थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, अब क्या सुनाएं आपको। हाँ, कोई नहीं, ठीक है। इंशाल्लाह सुनाते, आपके हाँ फिर सुनाते हैं। खुसूसी मेहमान MSD। जी 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 इंशाल्लाह। MSD को ले ले आमिर भाई। जी जी जी, बिस्मिल्लाह करें। जी MSD भाई, वेलकम टू द स्ट्रीम ब्रदर। कैसे हैं आप? हेलो। माइक अनम्यूट करिए सर। जी सर। हेलो, जा रही है आवाज? जी जी आ रही जी, है। MSD हम्म, भाई कैसे हैं? बढ़िया भाई, आप कैसे हो? A1 फर्स्ट क्लास। आज तो गुड थोड़ा गुड जोश से ब्रदर। बोलो यार, आखिरी चैप्टर है, बड़ा लो लो फील कर रहे हो फिर आज उसी तरह ही, क्या बात है? नहीं भाई, लो नहीं फील हो रहा है, 1 बज रहा है भाई, इसलिए धीरे बोल रहा हाय 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 हाय। ठीक है। ठंडी हूँ। रातें और लंबी स्ट्रीम्स हैं जी, क्या बात है। हम्म, आप जो क्या कहिएगा आज के मुद्दा पे? क्या कहिएगा। हाँ भाई, वही जो हमेशा बोलते हैं। हाँ, बोल दें। हाँ, तो हमारा ही बेस है, हम तो हमेशा ही बोलते हैं ना। एक्चुअली हाँ 9 चैप्टर्स हो गए हैं MSD भाई। अब तक बेस्ट भाई, आप साबित तो नहीं कर पाए ना मेरे भाई। पता MSD नहीं भाई, इस्लाम में 5-6 आ में जाओ तो यार, आया ही नहीं होगा। वापस हमारे पास आ जाओ, आ जाओ, अच्छे अच्छा, आदमी हो। आपके पास आ जाओ। हम्म, फिर क्यों आ जाऊं भाई, बता तो दो। तो आप बता दो ना, क्यों रुके हो वहां पर, यही तो पूछ रहे क्योंकि हैं, जब भाई कुछ हाँ, नहीं है। हाँ, नहीं, तो फिर मेरे मेरे हाँ मेरे धर्म में मेरे को गलत नहीं लगता ना कुछ, तो मैं यहीं रुका हूँ। आपके धर्म में जो भी हो, आपको अच्छा लगता है, आप वहां रुके हो। हम्म, सिंपल सी चीज है भाई। ठीक ठीक है। और आपके धर्म में आपके धर्म में नियोग है, आपको पसंद है वो चीज? हाँ, तो वैसे तो आपके भी मौलाना लोग क्या वो करते तो वो भी तो सेम है। हम्म। मैं क्या मौलाना नहीं, बोलते हैं, धर्म में किताब में लिखा है आपके नियोग प्रथा। हाँ जो लिखा, बट मैं जब से अच्छा हुआ लगता है आपको? हूँ, मैं जब से इतना बड़ा हुआ हूँ, जब से पैदा लेके इतना बड़ा हुआ, कितने अभी 25-26 हम्म, साल हो गए हूँ, तब तक मैं तो नहीं देखा ना भाई। हम्म। अब बुक्स में कौन अच्छा। लिखा नहीं लिखा, एक मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि हाँ हाँ बोलिए। हम्म, तो आप बुक्स में नहीं मानते हैं? मैं पढ़ा ही नहीं हूँ आज तक ना भाई। मैं एक्चुअली 1-2 क्या कुरान नहीं की मानते भाई? मैंने ऐसा आप नेट के ऊपर में कुरान के 1-2 आयत पढ़ा, मेरे को तो कुछ उसमें स्पेशल नहीं लगा ना भाई। मैं पढ़ा हूँ सच में नहीं, मैं एक आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मेरे आप को। अपने जी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप ग्रंथ में नहीं मानते? मैं कभी पढ़ा ही नहीं हूँ, तो मैं बता नहीं सकता हूँ ना। मैं पढ़ूँ तो एक्चुअली मैं तो पढ़ने के भाई लिए शुरू किया वेरी हूँ अभी। गुड, वेरी गुड। तो भाई, तो आप हम्म। कैसा मानते हैं कि भाई आपका सनातन धर्म बेहतर है या अच्छा है? आप उसको नहीं छोड़ना चाहते? किस बुनियाद पे आप मानते हैं कि आप जब नहीं पढ़े आपके ग्रंथ? मेरे जितने भी दोस्त लोग हैं, जो भी हैं, वो सब अच्छे हैं भाई। वो किसी के धर्म के ऊपर अब भाई मजाक नहीं उड़ाते भाई। आप लोग वाले जो भी होते हैं ना, बहुत गंदा मजाक उड़ाते हैं, बस यही उड़ाना ही आता है। और आप लोग भाई भाई अभी कौन है, एक कस्टमर, हाँ भाई बोलिए बोलिए। देखिए, यहाँ पर इंसान की बात नहीं हो रही, ग्रंथ की बात हो रही है मेरे भाई। तो फिर आपको मेरे ग्रंथ से क्या दिक्कत इंडिया है? में इंडिया में इंडिया नहीं, प्रॉब्लम नहीं। आपके दोस्त अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं। मैं आपके ग्रंथ हम्म, के ऊपर सवाल कर रहा हूँ। हाँ, तो मेरे ग्रंथ से आपको क्या प्रॉब्लम है भैया, भाई बताओ। ठीक है, ये देखिए आप। जब ठीक कोई है। समर्थ ऋषि बिना किसी स्वार्थ के केवल लोक कल्याण के लिए किसी स्त्री को पुत्र प्राप्त करने में सहाय करे, उसे नियोग कहा जाता है।
ऐसी स्थिति में जो संतान प्राप्त होती है वो स्त्री के पति की ही संतान मानी जाती है। हेलो। क्या कहिएगा? ये एक था मेरे भाई। एक वो प्ले नहीं हुआ जी मेरे में भाई, वो कुछ ऐसा नेटवर्क इशू करके लिख दिया, योग में भी दाता ऐसे करके ठीक है, दूसरा देख लीजिए। तो भगवान गोपियों से कहते हैं, अरे सखी तुम स्त्री हो और स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमाया। स्त्री के लिए अपने पति की सेवा करना यही परम धर्म है, और उसका पति कैसा भी क्यों न हो। हाँ, ये भी भगवान ने कहा। ये तो आपका लोग कहते हैं महाराज हम पति की सेवा करें, लेकिन पति दुष्ट हो, रोज शराब पीता हो, रोज डंडा मारता हो, तब क्या करिए। तो भाई अब भगवान तो यही कहते हैं कैसा भी हो उसकी सेवा करनी चाहिए। हम भगवान की बात कर रहे हैं, बाकी हम तो झगड़ा नहीं निपटा पाएंगे, संसार का झगड़ा इसी चलता रहेगा। लेकिन ठाकुर जी जो कह रहे हैं वो मैं कह रहा हूं। ठाकुर जी उन गोपियों से कहते हैं, देखो पति कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो, तुम्हारा पति दुस्सील हो, दुस्सील का मतलब सील रहित हो, अंड बंड बोलता हो, दुर्भगो दुर्भाग्यशाली हो, दरिद्र हो, उसके जीवन में सौभाग्य न हो, वृद्धो बूढ़ा हो, जड़ो माने मूर्ख हो, और रोगी हो, अधनो पिवा दरिद्र भी क्यों न हो, पति ही स्त्री भिर्नहातव्यः, स्त्री को अपने पति का कभी त्याग नहीं करना। क्या कहिएगा भाई? अब ये तो भाई आपका शॉट है ना, वो जब प्ले होता है तो मेरा ये अपने आप म्यूट हो जा रहा, पता नहीं कैसे। फिर ये मैं शॉट देखा था। एडम सीकर वाला प्ले कर दूं? हाँ, मैं एमएसडी एडम सीकर वाला प्ले कर दूं? आपकी मर्जी, आपकी स्ट्रीम में कुछ भी प्ले कर सकते हो। नहीं, मसला ये है वो भी नजर नहीं ना आएगा। अब आपको नजर नहीं आ रहा, तो ना किताबें पढ़ रहे हो, ना आपको नजर आ रहा है। अरे भाई मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, रियली में वो प्ले होने, जब मैं उसको प्ले कर रहा हूँ तो मेरा माइक म्यूट हो जा रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा एमएसडी भाई एक बात बताइए। हाँ, तो भाई प्ले होगा तो माइक म्यूट होगा ना। हाँ, सुनने के लिए होता है वो। हाँ, आपका माइक म्यूट करते हैं, वो सॉफ्टवेयर के अंदर ही ऑप्शन है कि आपका माइक इसलिए म्यूट किया जाता है ताकि जो ऑडियो प्ले की जा रही है उसको सुने। आप बीच में माइक अनम्यूट करके हेलो कर रहे थे, हाँ, तो वो हमें आपकी आवाज कोई नहीं आ रही थी, ठीक है ना, वो पीछे चल आपके बारे में वही ना बोल रहे हो कि कैसा भी हो पति मेरा जो भी हो वही मेरा देवता जो भी हो। ये चीज ना, चाहे मारता भी हो, आप लोगों कैसे क्या मानते हैं आप? नहीं, आप लोग क्या बोल रहे हो, शराबी हो या कुछ हो? आपकी किताब में लिखा है कि अगर वो शराबी हो, जुआरी हो, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, कैसा भी हो, एक पत्नी को अपने पति को देवता के जैसा ही पूछना चाहिए। और अगर आप लोगों के अंदर सही है, ठीक है, ये आपके हिसाब से बैसाखी छोड़ दें, एमएसडी बैसाखी छोड़ के हिंदुइज्म पे बात करें। आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से ये सही है? हाँ, मैं इस जनरेशन का हूँ तो नहीं, मेरे लिए सही नहीं है। सही वो जनरेशन के सारे गलत किताब में ये लिखा है। कौन सा बुक में लिखा है? मनुस्मृति में। जी हाँ भाई, मनुस्मृति का कौन इसको कौन मानता है? शिव पुराण में भी लिखा है। अच्छा वो भी क्या ट्रांसलेटेड होके हुआ है? हाँ, शिव पुराण में लिखा है, मनुस्मृति में भी लिखा है। आपके स्वामी खुद बोल रहे हैं, ट्रांसलेटेड नहीं भाई। आपके क्या बोलते हैं, संस्कृत श्लोक भी बता सकता हूँ। कौन सा संस्कृत श्लोक चाहिए आपको? स्वामी कौन से लिखे? संस्कृत श्लोक चाहिए? मैं बहुत बार देखा हूँ, आप लोगों को लिखे नहीं। एमएसडी इस टाइम आप कुछ और बात कर रहे हैं, पहले अच्छी बात करते थे, ठीक है मेरे भाई? मैं आपको क्या बता रहा हूँ, मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, नहीं, आप इंटरप्ट कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको मैंने एक क्लिप चलाकर बताई जहां पर आपके एक पंडित यही बोल रहे हैं, कुछ मंत्र कोट कर संस्कृत में कोट कर, सुन लो ना, अभी इंटरप्ट कर रहे हैं, फिर आप संस्कृत में कोट कर बोल रहे हैं कि अगर पति कैसा भी हो, मारने वाला हो, पीटने वाला हो, जुआरी हो, शराबी हो, कोई भी हो, एक पत्नी को उसके पति को परमेश्वर के जैसा ही प्यार करना चाहिए। ये लिखा हुआ भी है और आपके स्कॉलर, आपके पंडित भी यही बोल रहे हैं। क्या बोलते हैं? जिस टाइम के लिए लिखा हुआ, शायद उस टाइम वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं थी ना, उनको उन्हीं के सहारे रहना होता है। ये जो पंडित बोल रहे हैं ना, आपके टाइम का ही है पंडित, ये पुराना पंडित नहीं है। वो पुराना अभी भी वो बोले रहा तो गलत बोल रहा। उस टाइम का बात मैं बोल रहा हूँ, शायद उस टाइम उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता होगा। बस मानना ही नहीं है यार, तकिया ही करना है ना। एमएसडी एट द एंड ऑफ द डे तकिया नहीं कर रहा ना, मैं तो रीजन बता रहा हूँ ना।
क्या और रीजन है वैसे यार? एमएसडी इसीलिए नहीं कह रहा हूँ, नहीं है कोई चीज यार आपके पास, ठीक है? क्यों उधर बैठे हो, अपना टाइम भी जाया कर रहे हो, और अपनी लाइफ भाई, भी अच्छा इतनी। अच्छा अच्छा, एक बात बताइए, आप लोग आपके धर्म में और मुस्लिम नहीं बैसाखी नहीं आपके ना, धर्म, बैसाखी नहीं ना नहीं नहीं यूज करनी है, बैसाखी नहीं ले रहा बैसाखी। भाई, ओहो, मैं अपने से कंपेयर नहीं कर रहा भाई। एम एम नहीं नहीं, एमएसडी आपने क्या बोला है? जब आप एक क्लेम किए हैं तो उसको प्रूव भी करना चाहिए। आप क्या बोले कि सनातन धर्म बहुत अच्छा है इस्लाम से, सनातन धर्म में मुझे कोई बुराई नहीं बहुत दिखी अच्छा इसलिए मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, भाई। तो आप अभी बुराई दिखी रुको, है आपको? छेद छेद दिखा? उस टाइम के लिए वो लिखा गया था भाई, मैंने आपको क्योंकि उस टाइम नहीं, उस इंडिपेंडेंट टाइम के नहीं लिए था नहीं, वो। सबके लिए। कहाँ पर लिखा है नहीं, ऐसा? कहाँ पर लिखा है उस टाइम के लिए है? जब हाँ वो बना होगा, जो भी होगा कहाँ लिखा उस है? टाइम के लिए होगा क्या? कहाँ लिखा तो है? अरे भाई जब ठीक है चलो उस टाइम, इतना एक मिनट एमएसडी, हाँ उस हाँ टाइम के हाँ। लिए, उस टाइम के लिखे गया है ना सारे हम्म। आपकी किताब है ना उस टाइम के? ये आज के टाइम की कौन सी किताब है? क्या आज के कौन टाइम सी की आज कौन के सी टाइम भी की नहीं, किताब है? उस टाइम की है, हाँ। हाँ, उस टाइम हाँ क्या है ना, एक मिनट, एक हाँ उस टाइम क्या है ना, तो आपका हाँ। धर्म भी उस टाइम का ही था, उस टाइम का चला गया, छोड़ दो आप, हाँ, मैं तो उसी बोल रहा टाइम हूँ का था। आप लोग से पहले हमारा धर्म था ना। हाँ तो उस टाइम का था ना, छोड़ दो फिर, अभी अच्छा क्या मेरे कर को रहे हो उस धर्म अच्छा, को? छोड़ो उसको। मेरे को ये नहीं समझ आता भाई, अगर आपका धर्म सबसे पहला था तो फिर हाँ, हिंदू ओहो, हम और ये कह सिख रहे और हैं, आपने ईसाई कहा, कहाँ तो से देखो आए? हम तो ये कहते हैं, हम ये कहते हैं उस टाइम में और अब के टाइम में एक ही धर्म था, इस्लाम। आप कह रहे हो ये उस टाइम की ओके, बातें थी, तो नहीं नहीं, अगर उस आप टाइम की थी बोल तो रहे हो छोड़ ना, दो एमएसडी, 1 मिनट, छोड़ दो उस टाइम की आपका बातें फिर। आपका धर्म सबसे अगर आपके अलग धर्म था। एमएसडी, एमएसडी हम्म एमएसडी सिंपल सवाल हम्म, करता हूँ, सनातन धर्म आज भी वैलिड है? कोई चीज सनातन ये धर्म की हाँ आज वैलिड है? हाँ, आज भी सबसे, आई थिंक हाँ, कौन सी मुसलमान चीज? लोग से कद्दू तो ज्यादा हिंदू वैलिड, लोग हाँ, ही है ना। मानना किसी चीज को नहीं है, वैलिड है। कौन सी चीज वैलिड है आज के दौर पे? मीन्स क्या चीज, वैलिड है मतलब नहीं समझे, कौन सा क्या वैलिड आप मांग रहे हो? कौन सी चीज आज के दौर में मानना चाहिए सनातन धर्म की? हम्म, आ, हाँ सोच लो, वही जो लंबी लिस्ट है। जो, हम्म जो बुक से वही मानेगा, और हम्म। क्या मानेगा? हाँ लो, अब बुक्स आ गई हैं। वो तो पहले की है ना, हाँ पहले तो की है वो तो। अरे भाई तो, हाँ तो उसी को न मानना है, उसी पे तो हमारा धर्म, उन्हीं पे तो हमारी पूजा है, उन्हीं पे तो सब कुछ लिखा गया हाँ, है। तो फिर यहाँ पर भी वही लिखा है, आपकी किताब में लिखा है, आपकी किताब में लिखा है पति अगर मारने वाला हो, पीटने वाला हो, अय्याश हो, अव्वाश हो, पति ज- को प्रेमी करना हाँ, चाहिए, जब लिखा तक है ना? वुमेन इंडिपेंडेंट नहीं है तो रहेगा ही ना सैम भाई, भाई, उनके पास कोई ऑप्शन एमएसडी नहीं है भाई से ना। ज्यादा, चलो इनसे ओके इजाजत ओके। लेने, ओ हाँ इनसे इजाजत ओके लेने, मेरे को एमएसडी भाई। मुझे ये 1 लग मिनट रहा है भाई, ये घर मेरे में अकेले मेरे बोर, सवाल का ये जवाब घर में नहीं दोगे अकेले बोर क्या? हो रहे थे, इन्होंने कहा चलो चलता हूँ। ये को अकेले घर में बोर हो इनको रहे थे, नींद नहीं आ बैठे थे। रही है भाई। हाँ नींद नहीं आ रही, बिस्तर में बस बस करवटें बस ली हैं वही है, थोड़ी चार सी। दीवारी के। हाँ वो करवटें लेके इधर उधर दाएं बाएं देखा, सारे घर में सन्नाटा था, इन्होंने कहा क्या करूं, कहाँ जाऊं, बाहर जाने नहीं देते उन्होंने, बाहर कमरे से कुंडी लगाई होती है। ये अपना फोन उठा के इधर आ गया, चलो जी मैं इधर आता हूँ। ऐसा ही यार है ये तो कुछ। एमएसडी भाई नेक्स्ट टाइम आइए मेरे भाई। देखिए, आपको हमेशा स्ट्रीम में लेते हैं और आप यही बात करते हैं। जब आप बोलते हो सनातन धर्म अच्छा है तो उसको प्रूव भी करना चाहिए। आप बोल रहे हैं कि हम नहीं मानते हैं, पुरानी बात है। फिर भाई पुरानी बात है तो किताबें आपके सारे पुराने हैं, तो उसको क्यों मानते हैं फिर? आज के दौर से कोई मैच नहीं होता है ना, फिर कोई चीज हम्म, मैच नहीं होती है। अगर आप पुरानी किताबें हैं तो पुरानी प्रथा है, जब का था वो, तो आपका क्या है? फिर कुछ भी नहीं है। आज के दौर में सिर्फ इस्लाम ही है, एक्सेप्ट कर हम्म, लीजिए। हमेशा टाइम ही वेस्ट थैंक यू करते सो हैं। मच बहरहाल फॉर एक ज्वाइनिंग बात, स्ट्रीम हाँ ब्रदर। हाँ सैम भाई, एक चीज मैं यहाँ बताता हूँ, कोई नॉर्मल इस वक्त न्यूट्रल सनातनी सुन रहा होगा तो जी वो सोचे, मुसलमान डंके की चोट कहते हैं कि कुरान कल भी था, आज भी है और कयामत तक रहेगा, और सनातनी खुद अपने मुंह से बोल के जा रहे हैं ये उस टाइम की किताबें थी, हम नहीं मानते, इनको छोड़ दिया। किस बुनियाद के ऊपर आप इस जगह पर खड़े हैं? मेरा सवाल है सनातनियों, पूरी ईमानदारी के साथ हम्म। जरा सोचो, अकेले बैठ के दिल पे हाथ रख के सोचो कि जिन किताबों को आज आप आउटडेटेड कह चुके हुए हो, उस धर्म के अंदर बैठे किस बुनियाद के ऊपर हो? मुझे तो ये नहीं समझ आती, बड़े अफसोस की बात है, ये सोचें जी। जी। और और हमारे सनातनी भाइयों से ये भी एक सवाल है कि आप सोचिए कि हम जिस तरह से ये स्ट्रीम रख रहे हैं, डंकी की चोट पर सिर्फ एक मुसलमान ही रख सकता है इतनी हिम्मत। आइए आपकी आइडियोलॉजी साबित करिए हमारे सामने। ये सिर्फ एक मुसलमान कर सकता है। इज योर रिलीजन बेटर देन इस्लाम? रखिए कोई हिंदू अगर ये स्ट्रीम रखता है तो मैं और आमिर भाई आते हैं उनके स्ट्रीम पर। हाँ रखिए कोई कोई चोटी का कोई गुरु है आपका, तो रखिए ऐसी कोई स्ट्रीम के इज योर आइडियोलॉजी बेटर देन इस्लाम, या इस्लाम को अच्छा समझते सनातन धर्म से, मैं आता हूं आपसे फिर डिस्कस करने। कोई ना रखेगा।
एक मुसलमान के लिए इतनी ताकत है भाई, क्योंकि हक जो है, सच्चाई जो है, अच्छाई जो है, वो सिर्फ इस्लाम में है, कहीं नहीं मिलेगी आपको।